मेरे सभी श्रोतागणों को राम राम, नमस्कार और सलाम। आज मैं भगवत गीता का 7वां अध्याय सुना रही हूँ आपको। श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, मुझ में मन लगा करके ही मेरे ही आश्रय होकर योग अभ्यास करते हुए मेरे स्वरूप का संशय रहित पूर्व ज्ञान होगा तो सो सुनो। विज्ञान के रहित वह पूर्ण ज्ञान मैं तुम्हें सुनाता हूँ, जिसके जानने में तुझको इस लोक में कुछ जानना शेष न रहेगा। सहस्त्रों मनुष्य में से कोई एक सिद्धि प्राप्ति के लिए यत्न करता है, और उस यत्न करने वाले सिद्धों में से जो कोई भी मुझे ठीक से जान पाता है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, वह 8 प्रकार की मेरी प्रकृति माया है। इस प्रकृति माया को अपना अचेतन अर्थात जड़ कहते हैं, और हे महाभावो, इससे दूसरी प्रकृति चेतन है, जिसने संपूर्ण जगत धारण किया है। इन्हीं दोनों प्रकृतियों से सब प्राणी मात्र उत्पन्न होते हैं। ऐसा जानो, यह प्रकृतियां हम ही से उत्पन्न हुई है। इस प्रकार जगत की उत्पत्ति और प्रलय का कारण मैं ही हूँ। धनंजय, हे धनंजय, धागे में जिस प्रकार मणि पिरोई जाती है, उसी भांति यह संसार मुझ में गुथा हुआ है। इससे परे और कुछ भी नहीं है। हे कुंती पुत्र, जल में रस में मैं ही हूँ, चंद्रमा और सूर्य के प्रभा में मैं ही हूँ, सब वेदों में प्रवण मैं ही हूँ, आकाश में शब्द और पुरुषों में जो पौरुष में मैं ही हूँ। हे अर्जुन, पृथ्वी में जो भी सुगंध है अथवा अग्नि में तेज मैं ही हूँ, सब प्राणियों में जीवन और तपस्वियों में तप मैं ही हूँ। हे पार्थ, संपूर्ण प्राणियों में सनातन बीज रूप मुझको ही जानना, बुद्धिमानों में बुद्धि रूप और तेजस्वियों में तेज मैं ही हूँ। हे भारत धर्म, काम और रोग रहित बलवान पुरुषों में बल और पुरुषों में धर्म के विरुद्ध न जाने वाला काम ही मैं ही हूँ। जितने सात्विक, राजस, तामस पदार्थ है, वे सब मुझ में ही उत्पन्न हुए हैं, परंतु उनमें मैं नहीं रहता हूँ। ये मुझ में है। सत्य, रज, तम, ये तीनों गुणों के भाव में मैं यह सारा संसार मोहित हो रहा है। इस कारण यह इससे परे मुझ अव्यय परमात्मा को नहीं जानता। मेरी यह गुणमय और दिव्य माया अत्यंत दुस्तर है। जो मुझको अन्य भावों से बचते हैं, वे इस माया को पार कर जाते हैं, और जो पापी, मूढ़, निराधम माया ने जिनका ज्ञान हर लिया है और असुरी भाव ग्रहण किए हुए मुझको नहीं पाते। हे भारत श्रेष्ठ अर्जुन, 4 प्रकार के मनुष्य मुझको बचते हैं: दुखिया, जिज्ञासु, ऐश्वर्य की कामना करने वाले और ज्ञानी, जिनमें सदा मुझ में एक ग्रहचित और केवल मेरी, क्योंकि मैं ज्ञानी को अत्यंत प्रिय हूँ और वह मुझको प्रिय है। यद्यपि सब भगत अच्छे हैं, यद्यपि ज्ञानी तो मेरी आत्मा ही है, क्योंकि वह यह मुझ में ही मन लगाकर मुझको ही सर्वोत्तम गति मान मेरा ही आश्रय ग्रहण करता है। उनके जन्म के अंतरत ज्ञानी मुझे पा लेता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। यह सब जगत को वासुदेव में समझे। अपनी अपनी प्रकृति के नियम के अनुसार मनुष्य भिन्न भिन्न काम वासनाओं से अज्ञान में डूबकर उन फलों की चाहना से अन्य देवताओं के अधीन होकर उनकी उपासना करते हैं। हे अर्जुन, जो भक्त श्रद्धापूर्वक जिस देवता की पूजा किया करते हैं, उन पुरुषों की उस श्राद्ध को मैं दृढ़ कर देता हूँ। वह उस श्राद्ध से युक्त होकर उस देवता की आराधना करता है, फिर उनको मेरे ही रचे हुए काम फल प्राप्त होते हैं। परंतु उस अल्प बुद्धि वालों का फल नाशवान है। देवताओं के आराधना करने वाले देवताओं को मिलते हैं, और मेरे भक्त जन मुझे मिल जाते हैं। मेरे अविनाशी अच्युतम स्वरूप को न जानकर मंदबुद्धि लोग मुझे अव्यक्त को व्यक्त देहधारी मानते हैं। मैं योग माया से
आच्छादित होने के कारण सबको नहीं देखता हूँ। मुझ में मूढ़ लोग अनादि तथा अविनाशी मुझको नहीं जानते। हे अर्जुन, मैं भूत भविष्य और वर्तमान के सब प्राणियों को जानता हूँ, पर मुझे कोई भी नहीं जानता। हे भारत, हे परंतम, इच्छा और द्वेष उत्पन्न होने वाले सुख दुख आदि द्वंद्वों के मोह से जगत के सभी प्राणी भ्रम में फंस जाते हैं। जिन पुण्य आत्माओं के पाप नष्ट हो गए हैं, वह पुरुष द्वंद्व के मोह से छुटकर दृढ़ निश्चय करके मेरी भक्ति करते हैं। जो मेरा आश्रय लेकर जीवन मरना से दूर करने के अर्थ प्रयत्न करते हैं, वे पुरुष पर ब्रह्म आत्मज्ञान और संपूर्ण कर्म को जानते हैं। जो आदिभूत, आदिदेव और आदिज, इन सब के व्यापक मुझे जान जाते हैं। ये समाधिनिष्ठ पुरुष मरण काल में भी मुझको जानते हैं। इति 7वां अध्याय का महत्व। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, अब 7वें अध्याय का महत्व सुन। एक पटेल नाम नगर है, जिनके सुकण वेश्य रहता था। वह व्यापार करने को नगर के बाहर कहीं को जाता था। रास्ते में सुकणन को सर्प ने डसा, वह मर गया। उसके साथ ही उसकी दाह संस्कार कर आगे की ओर सिधारे। जब लौटकर घर आए तो उसके पुत्र ने पूछा, मेरा पिता सुकर्ण कहाँ है? उन व्यापारियों ने कहा, तेरे पिता को सर्प ने डसा था, वह मर गया और वह पदार्थ तेरे पिता का है, तू ले ले। 1 करोड़ रुपया दिया और उसे उसकी गति कराने को कहा, क्योंकि वह अवगति मरा था। उस बालक ने अपने घर आए ब्राह्मणों से पूछा कि सर्प डसे की गति कैसे करानी चाहिए। पंडित ने कहा, नारायण बाली कराओ। उर्द में आटे का पुतला बनाया, चुनिया चढ़ाई, जैसे विधि किया। बहुत ब्राह्मण जिमाए, श्राद्ध पिंड पतल कराया। बाकी द्रव्य जो रहा चारों भाइयों ने बांटा। एक पुत्र ने कहा, जिस सर्प ने मेरे पिताजी को काटा है, मैं उसको मारूंगा। उन व्यापारियों से पूछा कि वह ठोर मुझे बताओ, वह जगह मुझे बताओ जहाँ मेरे पिताजी शुकर्ण मरा है। व्यापारियों ने कहा, चलते हैं। वहां ले जा करके खड़ा किया। देखा तू वहां एक वामी है, जिसे कंदली के साथ खोदने लगा। जब छेद बड़ा हुआ तो वहां से एक सर्प निकला। कहा, तू कौन है? मेरा घर क्यों खोदता है? उस बालक ने कहा कि मैं सुकर्ण का पुत्र हूँ। जिस सर्प ने मेरे पिता को मारा है, मैं उसको मारूंगा। तब सर्प ने कहा, हे पुत्र, मैं तेरा पिता हूँ, तू मुझे इस अधम देह से छुड़ा और मुझे मत मार। यह मेरा पर्व का कर्म था, सो मैंने भोगा। तब पुत्र ने कहा कि हे पिता, कोई यत्न बताओ जिससे मेरा उद्धार हो जाए। तो उस सर्प ने कहा, हे पुत्र, किसी गीता पाठी ब्राह्मण को घर में भोजन करवा और उसकी सेवा कर, उसके आशीर्वाद से मेरा कल्याण होगा। तब उस बालक ने अपने घर और नगर में जितने गीता का पाठ करने वाले थे, उन सब को बुलाकर गीता जी के 7वें अध्याय का पाठ करवाया और उनको भोजन करवाया। तब उन साधु ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया। तत्काल वह अधम देह से छुटकारा देवदेही माय विमान पर चढ़कर आकाश मार्ग को जाता हुआ अपने पुत्र को धन्य धन्य करता हुआ बैकुंठ धाम में जा पहुंचा। नमस्कार।